जय श्री राम दोस्तों। हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन श्री हनुमान जी को समर्पित होता है, लेकिन ज्येष्ठ माह के मंगलवारों का विशेष महत्व है। इन्हें बड़ा मंगल या बुधवा मंगल कहा जाता है। उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश में यह दिन भक्ति, सेवा और हनुमान आराधना के विशाल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भक्ति और चमत्कार का अद्भुत संगम है। बुधवा मंगल एक ऐसा पावन पर्व है जो आस्था, इतिहास और पौराणिकता से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह दिन केवल एक मंगलवार नहीं, बल्कि राम भक्त हनुमान जी की अमर भक्ति, शक्ति और सेवा भावना को समर्पित एक अत्यंत दिव्य तिथि है। किंवदंती है कि यह परंपरा महाभारत काल में घटित एक अद्भुत घटना से जुड़ी है, जिसमें श्री हनुमान जी ने स्वयं प्रकट होकर भीम जैसे बलशाही पांडव को उनकी मर्यादा का पाठ पढ़ाया था। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था, तब प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी ने एक बूढ़े बानर का रूप धारण करके उन्हें सबक सिखाया था। यह लीला ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार को हुई थी, तभी से यह दिन बुधवा मंगलवार कहलाया। एक और मान्यता यह भी है कि इसी दिन प्रभु श्री राम और हनुमान जी का पहला पावन मिलन हुआ था। वह क्षण जब भक्त और भगवान का संगम हुआ और दुनिया को सच्ची सेवा और भक्ति का आदर्श मिला। इतना ही नहीं, इतिहास के पन्नों में लखनऊ की भी एक विशेष भूमिका है। जब नवाब वाजिद अली शाह के समय शहर में महामारी फैली, तब अलीगंज भक्त के प्राचीन हनुमान मंदिर में एक वृद्ध भक्त ने विशाल भंडारों का आयोजन करवाया और सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा की। कहते हैं उसी दिन चमत्कार हुआ और महामारी समाप्त हो गई। तब से लखनऊ में बुधवा मंगल एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लाखों भक्त प्रसाद और भंडारे का लाभ उठाते हैं। तो आइए जाने उस बुधवा मंगल की अद्भुत कथा, जहां जुड़ी है महाभारत की गाथा, राम हनुमान का मिलन और नवाबी लखनऊ की श्रद्धा और सेवा की परंपरा। दोस्तों, हम आपको हनुमान जी के बड़े मंगल के पावन कथाओं का श्रवण कराएंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप सभी कथाओं को श्रद्धा भाव से पूरा अंत तक अवश्य सुने। कथा का आरंभ होता है जब महाभारत का समय था और घमंड में बल को अंधा कर दिया था। पांचों पांडव वनवास में थे। एक दिन की बात है, महाबली भीम जंगल में भ्रमण कर रहे थे। वे गर्व से भरे हुए थे क्योंकि उनके पास असीम बल था। उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे घमंड का रूप लेने लगा था। वे सोचने लगे, संसार में मुझसे बलशाली कोई नहीं। मैं अकेले ही दुष्टों का नाश कर सकता हूँ। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। यह घमंड श्री हनुमान जी को स्वीकार ना था, क्योंकि वे जानते थे कि घमंड विनाश का कारण बनता है और सच्चे योद्धा को विनम्रता का आभूषण ही शोभा बना देता है। श्री राम के भक्त हनुमान जी ने भीम को सबक सिखाने का निश्चय किया। हनुमान जी ने एक बूढ़े और दुर्बल बानर का रूप धारण किया। वे एक संकरे वनमार्ग में अपनी पूंछ फैलाकर लेट गए और ऐसा प्रतीत करने लगे जैसे कोई थका हारा वृद्ध विश्राम कर रहा हो। कुछ समय बाद भीम उसी मार्ग से गुजरे और उन्होंने उस बानर से कहा, हे बानर, मार्ग से हटो, मुझे जल्दी है। वृद्धा बानर बोले, हे पुत्र, मैं वृद्धा हूँ, दुर्बल हूँ, मेरी पूंछ ही यदि रास्ते में है तो तुम स्वयं उसे हटा लो। भीम को वह सुनकर क्रोध भी आया और अवसर भी। उन्होंने सोचा, मैं तो गदा धारण करने वाला हूँ, बलशाही भीम हूँ, एक बूढ़े बानर की पूंछ क्या चीज है। उन्होंने पूंछ को हटाने के लिए हाथ लगाया, किंतु पूंछ टस से मस भी नहीं हुई। भीम ने अपनी पूरी ताकत लगाई, पर हनुमान जी की पूंछ जैसे पृथ्वी से जुड़ गई थी। पसीना पसीना हो गया, भीम पर विफल रहा। अब उसका घमंड चूर चूर होने लगा। वह समझ गया कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। हाथ जोड़कर उसने पूछा, हे वानरराज, कृपा कर अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो। आप कौन हैं? तभी वानर रूप बदल गया और श्री राम भक्त हनुमान जी ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। भीम उनकी दिव्यता देखकर अवाक रह गए। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, हे भीम, तुम महाबली हो, पर शक्ति का घमंड यदि बढ़ जाए तो विनाश का कारण बनता है। बल को भक्ति और विनम्रता से सजाओ, तभी वह धर्म के लिए उपयोगी होता है। भीम ने दंडवत प्रणाम किया
और क्षमा याचना की। हनुमान जी ने उन्हें गले लगाया और आशीर्वाद दिया। जब महाभारत का युद्ध होगा तब मैं अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान रहूंगा और पांडवों की रक्षा करूंगा। यह अद्भुत लीला ज्येष्ठ मास के मंगलवार को घटित हुई थी। तभी से यह दिन बुधवा मंगल कहलाने लगा, क्योंकि हनुमान जी ने बूढ़े वानर के रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा की थी। इसी दिन से यह मान्यता बन गई कि जो भक्त ज्येष्ठ मास के मंगलवार को हनुमान जी की सच्चे हृदय से पूजा करता है, उसे बल, बुद्धि और संकटों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये थी बुधवा मंगलवार की प्राचीन कथा, और आगे की कथा अगले वीडियो में आपको सुनने को मिल जाएगा, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आप सब आगे का वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए। तो प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, बजरंगबली की जय। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।